हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। आज दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत हम कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर को रीड ही कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जो हमारा अगला नियम होगा वो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट को आधार बनाकर। दोस्तों आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए चर्चा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में ए टू जेड टोटल दोस्तों 26 अक्षर होते हैं। इसमें से ए, ई, आई, ओ और यू ये इतने हमारे वॉवेल हैं, ये इतने हमारे वॉवेल्स हैं। इसको हिंदी में स्वर भी कहा जाता है। और बाकी जो बचा है इसके अलावा जैसे 1, 2, 3, 4, 5 निकाल दीजिए, अर्थात जो 21 अक्षर बचे हुए हैं अब वो सब हमारे व्यंजन हैं, अर्थात इसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पर ही हमारा ये प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस का कोड USADE है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ट्रेस का कोड क्या दिया गया है, TRACE। इसका कोड दोस्तों दिया गया है USADE। तो आइए दोस्तों पहले इस ट्रेस का किस तरीके से कोड ये बनाया गया है ये हम संबंध को पता करते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनके जो है इन अक्षरों को अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे दोस्तों। जैसे टी को दोस्तों हम 20 से प्रदर्शित करते हैं, वहीं पर दोस्तों हम आर के लिए 18, इसके बाद दोस्तों यहां पर 1 हो जाएगा, इसके लिए सी, ए के लिए 1, सी के लिए दोस्तों 3 और ई के लिए दोस्तों होता है 5। उसी तरीके से अब आइए संबंधों को देखते हैं हम। यहां पर देखिए दोस्तों यू होता है 21, यस होता है दोस्तों 19, ए की जगह पे 1, डी की जगह पे दोस्तों 4 और ई की जगह पे दोस्तों 5। अब आइए संबंधों को देखते हैं। देखिए दोस्तों टी से क्या बना है, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर। संबंध देखिए दोस्तों तो ये 20 है और ये क्या हुआ 21, अर्थात इसमें क्या हुआ है +1। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 18 और यहाँ पर 19, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिल रहा है कि +1 ही हुआ है। यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर भी ए है, अर्थात दोस्तों जो वॉवेल देखने को मिल रहा है हमारा, जैसे ये हमारा क्या है ए एक वॉवेल है और यहाँ पर ये भी एक वॉवेल है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, नो चेंज, यहां पर दोस्तों कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों आइए हम सी को देखते हैं, तो सी 3 और डी 4, यहां पर भी +1 हुआ है। इसके आगे दोस्तों हम ई को देखते हैं तो यहां पर भी ई है, अर्थात दोस्तों AEIOU के अकॉर्डिंग ई भी हमारा एक वॉवेल है। और देखिए दोस्तों यहां पर भी वॉवेल में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो नियम क्या बना दोस्तों कि जो वॉवेल्स थे हमारे वॉवेल्स उसमें क्या हुआ है, नो चेंज। और जो हमारे कॉन्सोनेंट थे उसका कोड कैसे बना है दोस्तों, उसमें +1 करके कोड बनाया गया है। तो सेम इसी वे से दोस्तों हम जो है टाइगर का कोड बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइगर का कोड यहां पर हम बना लेते हैं। TI, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं दोस्तों, स्पेस कम पड़ सकता है, TIGER। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा कि यहां पर इनको अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लीजिए दोस्तों। तो जैसे टी का होता है 18, आई दोस्तों हमारा है वॉवेल, जी के लिए दोस्तों होता है 7, ई भी हमारा क्या है वॉवेल और आर के लिए दोस्तों होता है 18। तो दोस्तों हमें कॉन्सोनेंट में +1 करना है और वॉवेल को सेम एज सेम एकदम उसी तरीके से रख देना है। तो चलिए दोस्तों कोड बनाते हैं इसका। अगर हम दोस्तों यहां पर टी में +1 करेंगे, अर्थात दोस्तों 18 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19 और 19 के जगह पे आता है दोस्तों यस। इसके बाद दोस्तों ये देखिए हमारा वॉवेल है तो यहां पर क्या होगा, नो
नो चेंज, सेम जो है वही रख देंगे, मतलब दोस्तों हो गया आई। इसके बाद जी में दोस्तों हम मतलब 7 में +1 ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 8, और 8 के लिए दोस्तों होता है यच। इसके बाद दोस्तों फिर देखिए वॉवेल आ गया, अर्थात इसमें क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज मीन्स इसको वैसे ही रख देना है। इसके बाद दोस्तों आगे है हमारा आर, और आर के लिए दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर, आर के लिए अगर हम देखें तो आर है दोस्तों हमारा 18, और 18 में एक जोड़ेंगे दोस्तों हमें प्राप्त होगा 19, और 19 के लिए फिर से हमें क्या प्राप्त होगा, यस। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेंज मतलब कि कोड बनाएंगे। यहाँ पर हुआ है +1, तो इस तरीके से दोस्तों यस आई एच ई यस हमारा कोड प्राप्त हुआ। आइए ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो पहला ऑप्शन तो यू से स्टार्ट है, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा है दोस्तों यू आई, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यस आई, यस आई दोस्तों 1 मिनट, यहां पर टाइगर, टाइगर के लिए यस आई टी का 18 और इसका हो गया 19, तो दोस्तों यस आई एच ई एस, और यहां पर दोस्तों यस आई एच एस, दोस्तों यहां पर मिस्टेक हुआ है, ये हमारा यस था, ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हमारा है यस आई एच ई एस, यस आई एच ई एस, तो दोस्तों हमारा ये बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों इसी तरीके से हम 1-2 प्रश्न और देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने एक और प्रश्न लिया है, तो आइए सबसे पहले जो दिया गया प्रश्न पढ़ते हैं उसे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में काऊ, यहाँ पर दोस्तों दिया गया काऊ का कोड बनाया गया है DUX, तो कह रहा है कि डिग का कोड क्या होगा, डिग का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आइए पता करते हैं। देखिए इसको जो है 3 से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा वॉवेल है, और यहाँ पर दोस्तों W के लिए हम 23 यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम कोड फाइंड करते हैं। देखिए दोस्तों 3 हो गया है 4, क्योंकि डी के लिए दोस्तों 4 से रिप्रेजेंट करते हैं डी को, तो यहाँ पर हुआ है +1। ये देखिए हमारा वॉवेल है दोस्तों, और ये भी हमारा वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है, तो हम आपको बता दें कि जैसे देखिए हमने बताया कि जो अंग्रेजी में स्वर होते हैं अर्थात वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये दोस्तों क्रम से हैं, एकदम क्रम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी के बाद ए ई आई ओ यू, तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या है ओ, और ओ के बाद हमारा नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, यू। ओ के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट वॉवेल क्या होगा, मतलब अगला वॉवेल क्या होगा, यू होगा। तो यहां पर वही हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट वॉवेल्स को लिया गया है, अर्थात अगला व्यंजन, अगला स्वर। अगला स्वर लिया गया है दोस्तों, तो यहां पर ये हो गया, और आगे दोस्तों 23 में हम दोस्तों +1 करेंगे, तो यहां से हमें मिल जाएगा 24, और 24 के लिए दोस्तों होता है यस। तो चलिए दोस्तों सेम तरीके से जो है हम डिग का कोड फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या करना है हमें, इसमें +1, इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट वॉवेल लिखना होगा, अर्थात आई के बाद अगला वॉवेल क्या मिलेगा दोस्तों हमें, ओ, नेक्स्ट वॉवेल, और यहां पर दोस्तों आगे हम करेंगे यहां पर +1। तो यहां पर दोस्तों इसका होता है 4, इसका होता है 7, तो 4 में दोस्तों एक जोड़ेंगे हो जाएगा 5, और 5 के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं ई को। आई का नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर देख लीजिए ओ, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ओ, और जी के लिए दोस्तों जी का होता है 7, और 7 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों यच के द्वारा। इस तरीके से हमारा कोड जो प्राप्त हुआ वो हुआ ई ओ एच, और यहां पर दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, ई ओ एस, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों प्रश्न वही है, उसी पैटर्न पर, वॉवेल और कांस्टेंट वाला, बस प्रश्नों को हमने लिखा नहीं, बार बार वही है लैंग्वेज उसका, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेयर को ये कोड दिया गया है, तो बताइए कि फियर को क्या कोड दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फेयर का कोड निकालते हैं कि फेयर को किस तरीके से ये कोड दिया गया है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं फेयर,
IR, फेयर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दोस्तों 4 लेटर था यहाँ पर और कोड बनाया गया है 8 लेटर में। इसका मतलब कि हर एक लेटर का संबंध कोड के 2 लेटर से है। जैसे समझाने का तात्पर्य हमारा ये है दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है, जनरेट हुआ है। दोस्तों एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं तो फिर यहाँ से आपको जो एकदम क्लियर समझ में आएगा। फेयर, FAIR, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि ब्रांचिंग हुई है, एक में से 2 निकला हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से। आइए दोस्तों F की बात करते हैं, तो F क्या है 6, और यहाँ पर हमें लिखा क्या गया है दोस्तों G और H। तो दोस्तों 6 अगर हम यहाँ पर +1 करें तो हमें मिलेगा 7, और 7 का हो जाता है G, और +1 इसमें भी। अब 7 में अगर दोस्तों हम +1 करेंगे या यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं +2, तो 6 में 2 ऐड करेंगे दोस्तों हो जाएगा 8, और 8 के लिए होता है H। तो दोस्तों कोड हमारा बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमारा वॉवेल है, और वॉवेल को दोस्तों सेम ही रखना है। बस यहाँ पर करना क्या होगा कि देखिए लिखा गया है E और I। तो दोस्तों फिर से एक बार लिख लेते हैं AEIOU। अब देखिए दोस्तों A के बाद E आता है, A के बाद E, और E के बाद दोस्तों I, मतलब कि यहाँ पर क्रम चल रहा है AEI। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वॉवेल्स लेते हुए चलने हैं। फिर दोस्तों I के लिए देख लीजिए वही सेम IO। देखिए दोस्तों इसमें लिखा गया है ना O और U, तो I के लिए O, और O के बाद दोस्तों हमारा आ जाता है U। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वॉवेल वाला हो गया सेट, ये भी वॉवेल है और ये सारे भी हमारे क्या हैं, वॉवेल्स ही हैं। अब R का दोस्तों होता है 18, और यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों यस और T, अर्थात इसका होता है 19 और इसका होता है 20। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर 18 और 2 20। इस तरीके से दोस्तों हम आइए जो है फेयर का कोड निकालते हैं। FE, थोड़ा दूर लिखते हैं दोस्तों, FEAR। आइए दोस्तों इसका ब्रांचिंग करते हैं। तो यहाँ पर 6 है दोस्तों, तो देखिए 6 का क्या होगा, +1 और +2। तो 6 में दोस्तों +1 करेंगे अगर हम तो 7 हो जाएगा, और 7 का दोस्तों हो जाएगा G, और +2 करेंगे दोस्तों 6 में 2 8, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, और 8 का हो जाएगा H। फिर दोस्तों यहाँ पर E के लिए क्या करेंगे, देखिए E के बाद क्या आता है I और O। तो E के लिए यहाँ पर हो जाएगा I और उसके बाद O, ठीक है। इसके बाद आगे हमारा दोस्तों A है, तो A के लिए A के बाद E और E के बाद I, E और I। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर R के लिए देखिए R होता है दोस्तों हमारा 18, और 18 में दोस्तों अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 19 मिलेगा अर्थात यस, और 2 जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा दोस्तों, अर्थात हमारा क्या हो जाएगा T। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो कोड मिलके आ गया वो आ गया GHIOEST, 2 2 4, 1 मिनट दोस्तों, GHIOE के बाद दोस्तों I है, इसके बाद यस, और उसके बाद हमारा है T। तो दोस्तों ये हमारा कोड बन के आ गया। तो दोस्तों वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के आधार पर हमने 2-4 एग्जांपल्स देखे, और हमें पूरा उम्मीद है कि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। तो अभी तक दोस्तों हमको एक वर्ड दिया रहता था, और वर्ड का दिया रहता था कोड, और एक दूसरा वर्ड देता था और पूछता था उसका कोड क्या होगा। तो ये दोस्तों होता, इसको कहते हैं कोडिंग करना, और चैप्टर का नाम है दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग। तो अब हम दोस्तों सीखेंगे डिकोड करना, और डिकोड कैसे किया जाता है इसका दोस्तों हम पूरा का पूरा तरीका एकदम इजी वे से बताएंगे, और इसके लिए हम दोस्तों प्रश्नों के माध्यम से ही जो है आपको पूरा का पूरा नियम क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न लेते हैं और बताते हैं कि डिकोड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे कि डिकोड कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों समझिए प्रश्न को, देखिए लिखा गया किसी कूट भाषा में ट्रायंगल को ये कोड दिया गया है दोस्तों, ट्रायंगल को ये कोड दिया गया है, ये दोस्तों ट्रायंगल का कोड है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए एक कोड दिया गया है ये,
और पूछ रहा है ये कोड का शब्द क्या होगा, मतलब ये जो कोड दिया गया है किस शब्द का कोड है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं कि कोड दिया गया है वो शब्द निकालना है, अर्थात इसी को कहते हैं दोस्तों डी कोड करना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ये शब्द है और ये कोड, ये कहलाएगी कोडिंग, ये कहलाएगी कोडिंग, शब्द से कोड निकाला गया कोडिंग। और अगर दोस्तों कोड से हमको फिर से शब्द प्राप्त करना है, इसी को दोस्तों कहते हैं डी कोडिंग, डी कोडिंग इसी को कहते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर करने के लिए हम आपको तरीका बता दें। अब दोस्तों यहां पर हमको शब्द से कोड नहीं, कोड से शब्द प्राप्त करना है, तो पहले हम कोड को लिखेंगे और उसके बाद शब्द को, अर्थात उल्टा करके काम करेंगे। जैसे पहले हम क्या लिखते थे, शब्द लिखते थे फिर उसका कोड लिखते थे, अभी हम पहले कोड लिखेंगे और देखेंगे कि कोड से शब्द किस तरीके से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आइए हम कोड लिखते हैं, और कोड हमारा है दोस्तों यस क्यू एच जेड एम एफ के और दोस्तों यहां पर हमारा है डी। आइए इनको अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर दोस्तों यस के लिए होता है 19, यहां पर दोस्तों 17, एच के लिए 8, जेड के लिए दोस्तों अंतिम अक्षर है 26, एम के लिए दोस्तों 13 अर्धांश है, और एफ के लिए दोस्तों 6, के के लिए 11 और डी के लिए दोस्तों होता है 4। अब आइए दोस्तों इनके सामने लिखा गया है, जैसे यस के लिए क्या, यस के लिए क्या था टी, तो ऐसे लिख दीजिए। क्यू के लिए आर था दोस्तों, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। एच के लिए आई था, तो यहाँ पर दोस्तों आई हो जाएगा। इस तरीके से सभी अक्षर के सामने एक एक अक्षर हैं। तो उसके बाद दोस्तों आई ए एन जी एल ई ट्राइंगल है दोस्तों ये। अब आइए दोस्तों इनको भी हम अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका होता है 20, यहाँ पर दोस्तों होता है 18, यहाँ पर दोस्तों होता है 9, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा दोस्तों 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 12 और ई का दोस्तों होता है 5। आइए देखते हैं कोड किस तरीके से जो है कोड से शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है 19, और 19 में अगर हम दोस्तों +1 करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 20, 17 में +1 करेंगे दोस्तों 18, 8 में +1 करेंगे 9, 20 में +1 करेंगे 26 सॉरी दोस्तों 26, और 26 में दोस्तों +1 करेंगे क्योंकि 26 क्या है, अंतिम अक्षर है, ये हमारे पूरे अल्फाबेट का अंतिम अक्षर है। तो दोस्तों जब इसमें हम +1 करेंगे या प्लस कुछ और करेंगे तो फिर से हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ए से। इस तरीके से दोस्तों इसमें +1 करेंगे तो हमें ए प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों +1 करेंगे तो 14, 6 + 1 7, 11 + 1 12 और 4 + 1 बराबर 5। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है हम निकाल देते हैं डी डब्ल्यू जेड एल ओ के डी, इस कोड का शब्द प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो डी के लिए दोस्तों होता है 4, डब्ल्यू के लिए 23, इसके लिए 26, एल के लिए 12, ओ के लिए दोस्तों हमारा होता है 15 और के के लिए दोस्तों 11 और डी के लिए दोस्तों होता है 4। आइए दोस्तों सेम वे हमें वही करना है, +1 करना है। तो चलिए दोस्तों आगे हम इसमें करते हैं +1, सब में +1 करना है। +1 करेंगे दोस्तों +1 और यहाँ पर +1 करेंगे तो 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 23 का हो जाएगा 24, 26 का दोस्तों +1 करेंगे तो वही फिर से हम आ जाएंगे 1 पर, मतलब +1 अर्थात ए। कोड भी उसको अक्षरों से भी लिखते हुए चलते हैं साथ में साथ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 23 और 23 के बाद 24 आ रहा है, अर्थात ये हो जाएगा x। डी में दोस्तों 4 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, इसका हो जाएगा ई। इसके बाद दोस्तों 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और 13 का दोस्तों होता है यम, 13 का होता है यम। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, 15 में 1 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 16 और 16 के लिए दोस्तों हो जाता है ओ। 11 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 12 और 12 के लिए दोस्तों हमारा होता है यल। इसके बाद 4 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे 5 और 5 का दोस्तों हो जाता है ई। इस तरीके से जो हमारा कोड प्राप्त हुआ वो हुआ दोस्तों EXAM। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 15 के बाद दोस्तों 16 और 16 थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है दोस्तों, P।
ठीक है, EXAMPLE दोस्तों क्या हमारा शब्द प्राप्त हुआ एग्जाम्पल, EXAMPLE दोस्तों हमें प्राप्त हुआ इस दिए गए कोड का शब्द एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से दोस्तों हम डिकोडिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों और प्रश्न देखते हैं और अच्छा सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक और प्रश्न ले लिया है, सेवरल का कोड। ये दोस्तों देखिए SEVERL सेवरल का कोड दिया गया है RCSAMUE, अर्थात दोस्तों शब्द से कोड दिया गया है और इस बार कोड से शब्द पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जब कोड से शब्द पूछा जाता है तो फिर हम वही कहते हैं, किसी को कहते हैं डिकोडिंग करना। तो चलिए दोस्तों हम कोड से डिकोड किस तरीके से हुआ है पहले यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है RCSAMUE, सभी के सामने दोस्तों एक एक अच्छा रहे तो उसको भी लिख लीजिए। ए और लास्ट में यहां पर दोस्तों हो जाएगा यल। अब आइए अंकों द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों इसका 18, यहां पर 3, यहां पर दोस्तों आपका 19, यहां पर दोस्तों 1, यहां पर दोस्तों होता है 13, यहां पर दोस्तों हो जाएगा 21 और यहां पर दोस्तों हो जाएगा 5। चलिए और ये दोस्तों क्या है 19 और ये हमारा दोस्तों 5, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 22, फिर दोस्तों हमें मिल जाएगा 5, फिर दोस्तों हमारा हो जाएगा 18, यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से है 1 और यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से हो जाएगा 12। अब आइए देखिए रिलेशन ढूंढते हैं। तो 18 में दोस्तों प्लस 1 करेंगे तो 19, 3 में दोस्तों प्लस 2 करेंगे तो 5, 19 में दोस्तों प्लस 3 करेंगे तो 22, 1 में दोस्तों प्लस 4 करेंगे तो 5, 13 में दोस्तों प्लस 5 करेंगे तो 13 5 18। इसी तरीके से दोस्तों 21 में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, 21 में दोस्तों हम प्लस 6 करेंगे तो 21 प्लस 5 प्लस 1 अर्थात 21 और 5 दोस्तों 26 हो जाएगा और प्लस 1 मतलब फिर से हमको क्या मिल गया ए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हमें करना था प्लस 6 और 5 में दोस्तों हम ऐड करेंगे प्लस का 7 और 7 5 12 और 12 के लिए दोस्तों लिखा गया है यल। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं डिकोडिंग इसका। यहाँ पर दोस्तों शब्द लिया गया है हमारा आर 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 जेड जेड एच एम। तो सभी के सामने दोस्तों एक एक अक्षर आएंगे। चलिए सबसे पहले अंकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अंक आर का होता है दोस्तों 18, यहाँ पर भी दोस्तों 18 और यहाँ पर भी दोस्तों 18। इसके बाद जेड का जानते हैं लास्ट है 26, एच का दोस्तों 8 और एम का दोस्तों होता है 13। चलिए +1 +2 +1 हुआ है, फिर +2 फिर +3 फिर +4 +5 +6 और प्लस का 7। तो 18 दोस्तों 1 19 हो जाएगा, 18 2 20, 18 3 21, 26 और 4। देखिए दोस्तों 26 और 4, तो 26 लास्ट है तो फिर से 4 करेंगे तो 1 2 3 4 वही हमें फिर से 4 मिल जाएगा। 26 + 5 दोस्तों अर्थात फिर से हमें 5 मिल जाएगा और 8 6 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 14 और 13 और 7 दोस्तों हो जाएगा 20। अब आइए हम इनको शब्दों से अक्षरों से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यस टी यू, यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है यस है सॉरी ई हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 14 के लिए हमारा हो जाएगा एन और 20 के लिए दोस्तों होता है टी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो कोड मतलब इस कोड का जो डी कोड किया हमने या इस कोड का जो हमने शब्द प्राप्त किया वो शब्द मिलके आया दोस्तों यस टी यू डी ई एन टी दोस्तों क्या आ गया स्टूडेंट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिकोडिंग करना भी सीखा। अब दोस्तों डिकोडिंग के अंतर्गत और 1-2 टॉपिक बचा हुआ है जो कि दोस्तों हम इसके बारे में आपको कल बताएंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है और यहाँ पर हमने एक होमवर्क दिया है और ये प्रश्न में भी आपको डिकोड करना। और देखिए दोस्तों ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
और दोस्तों अगर नहीं आप कर पाएंगे तो हम कल के डेट में सबसे पहले इसी प्रश्न से शुरुआत करेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही है। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम।